जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, सूखी हुई तुलसी का ये उपाय हर किसी की मनोकामना पूरी कर रहा है, आपकी अधूरी इच्छा भी पूरी करेगा। दोस्तों, अगर हमारे घर में तुलसी जी सूख जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और भूलकर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस पर। और इस चैनल पर आप यदि कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में माता रानी की जय, तुलसी मैया की जय जरूर लिखिए। दोस्तों, सूखी हुई तुलसी सोने से भी ज़्यादा कीमती होती है और सूखी हुई तुलसी का जो चमत्कार है ये आपको इस वीडियो में जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सूखी हुई तुलसी, जिसे आप सूखी समझ लेते हैं कि ये तो सूख गई और ये किसी काम की नहीं है, तो दोस्तों यकीन मानिए सूखी हुई तुलसी हमारे सबसे ज़्यादा काम की होती है। यह आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में सूखी हुई तुलसी का क्या उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी किस्मत भी चमक उठे और रातों रात आप भी बन जाएं करोड़पति। दोस्तों, इस बात को जान करके आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। हम क्या क्या गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी तुलसी जी की सूखी हुई डंडियों को नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, जनरली लोग क्या करते हैं, तुलसी जी जब सूख जाती है तो उनकी सूखी हुई डंडियों को लोग जला देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सूखी हुई डंडियों को जल में नहीं बहाना चाहिए। दोस्तों, इन डंडियों को आपको जल में नहीं बहाना चाहिए, यानी जो सेला देते हैं ना जल में, जैसे सूख गई तुलसी जी तो उसको रख करके आप सेला देते हो जल में कि जल में बहा दो, जल में विसर्जित कर दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन डंडियों को आपको क्या करना है दोस्तों, इन डंडियों को आपको इकट्ठा कर लेना है और इनका अच्छे से पीस करके अच्छे से सूखा लें और सूखा कर इकट्ठा कर लें और उसके बाद इसका पाउडर बना लें। पाउडर में थोड़ा सा आपको गोपी चंदन पाउडर मिला लेना है। दोस्तों, गोपी चंदन पाउडर यदि आपके पास नहीं है तो बाज़ार में मिलता है, तो आपको क्या करना है, गोपी चंदन पाउडर इसमें मिला लेना है। अब आप इस मिश्रण को रोज़ मिला करके टीका भगवान विष्णु के अर्पित करें, अर्थात विष्णु भगवान के आप इसका टीका लगाएं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। आपके मस्तक पर भी दोस्तों ये टीका होना चाहिए। जैसे आपने भगवान श्री हरि विष्णु के इसकी पूजा करके टीका लगाया और वही टीका आपको अपने मस्तक पर भी इसको लगाना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है ना, जिसका बच्चा पढ़ता नहीं है ना, उसको भी लगाना चाहिए। इससे जिसे ज़्यादा गुस्सा आता है उसका गुस्सा शांत होता है, क्रोध शांत करता है। और इसका टीका लगाने से बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, बच्चों की बुद्धि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है और उसकी किस्मत भी चमक जाती है बच्चे की। और आप यदि इसको टीके को लगाएंगे स्वयं तो आपकी किस्मत भी इसमें बहुत ज़्यादा चमक जाएगी। अगर दोस्तों आपके पास बहुत सारी सूखी हुई तुलसी है और उस सूखी हुई तुलसी का बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाता है, आपके पास बहुत ज़्यादा पाउडर इकट्ठा हो जाता है, तो आप उसे एक डिब्बी में भरकर रख लें और उससे भगवान विष्णु के उस डिब्बी को भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए। एक सप्ताह तक आप ऐसा कीजिए। गुरुवार से स्टार्ट कीजिए दोस्तों इसको। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, डिब्बी में पाउडर भर लेना है तुलसी जी का जो सूखी हुई तुलसी जी का पाउडर आपने पीसा था वो डिब्बी में भर करके आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रखना है और उसको एक सप्ताह तक रखें। फिर आप अगले गुरुवार को जब उसको उठाएंगे डिब्बी को, तो उस उठा करके उस डिब्बी को आपको किचन में रख लेना है। अब क्या करना है, आपको आधा चम्मच पाउडर उसको लेना है और उसमें शहद मिलाना है और आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको आपको खिलाना है। दोस्तों, यकीन मानिए उनकी शारीरिक, जिनको आप पाउडर खिलाएंगे, जो बुजुर्ग हैं उनको शारीरिक दोष है, मानसिक दोष है, कुंडली का दोष है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसकी ताकत का दोस्तों आप अंदाजे भी नहीं लगा सकते इसमें कितनी ताकत होती है। एक और उपाय है दोस्तों जो कि सूखी हुई तुलसी का है। आपको क्या करना है, आपको सूखी हुई तुलसी की डंडी को 60 टुकड़े कर लेने हैं। क्या करना है आपको, जो आपके पास सूखी हुई तुलसी है उसकी डंडी के छोटे छोटे आपको क्या करना है, 7 टुकड़े कर लेने हैं। और 60 टुकड़े ऐसे करने हैं जैसे दीपक की हम बत्ती बनाते हैं ना लंबी वाली, तो लंबी वाली दीपक की बत्ती के बराबर आपको 60 टुकड़े इसके बराबर मात्रा में कर लेने हैं और इसे मोली या धागे के साथ आपको बांध देना है ना। अब मोली या धागे के साथ आप उसको बांध लें तो एक साथ ही टुकड़े हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, दिए के अंदर, मिट्टी के दिए में आपको घी भरना है और घी में इसे डुबोकर रखना है। इस तुलसी को, जो तुलसी का बंडल आपने बांधा है, 60 टुकड़ों का बंडल जो आपने बांधा है, उसको आपको घी में डुबोना है और घी में डुबोकर थोड़ी देर उसको रखें, घंटे 2 घंटे रख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके दीवे को आपको प्रज्वलित कर देना है। इसका दिया प्रज्वलित आपको कहाँ करना है, भगवान शिव के मंदिर में शाम को
जाकर के आपको इसका दिया प्रज्वलित करना है। दोस्तों, यदि ऐसा आप रोज़ ना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी टोटका टोना या किसी ने जो जादू मंत्र करवा दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है, काला जादू करवा दिया है, या फिर किसी की नज़र लग गई है, या फिर आपकी किस्मत ही बदल गई है, आपकी किस्मत बिल्कुल गधे जैसी हो गई है, आपकी किस्मत ही नहीं चमक रही है, आपकी पहले तो बहुत अच्छी किस्मत थी लेकिन अब बेकार हो गई किस्मत, या फिर आपके पास धन आना बंद हो गया है, पहले तो बहुत अच्छा धन आता था, बहुत व्यापार चलता था, लेकिन अब धन आना बंद हो गया है। इसके अलावा आपको जैसे नौकरी नहीं लग रही, बहुत मेहनत करी आपने नौकरी के लिए लेकिन आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, तो यदि आप इसका दिया रोज़ाना भगवान शिव को अर्पित करेंगे, भगवान शिव के सामने इसका दिया जलाएंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उन सबका हल इस एक दिए के अंदर हो जाएगा। दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये बहुत से लोगों ने करा है और उन लोगों ने इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाया है कि हाँ भाई, ऐसा करने से बहुत अच्छा हमें फल प्राप्त हो रहा है और हम क्या थे और क्या हो गए हैं, हम रंक थे हम राजा बन गए हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए ऐसा आप कीजिए, ये बहुत ही आसान सा उपाय है और तुलसी जी यदि सूख जाए तो उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन, बहुत अच्छा एक कार्य भी है। दोस्तों, यदि आपके शारीरिक दोष है, कुंडलिनी दोष है, जैसे आपको राहु केतु की दशा है, या फिर शनि दोष आपको परेशान कर रहा है, या फिर गुरु भगवान की आप पर कृपा नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, इसके पाउडर को चंदन में मिला करके, इसके पाउडर को आपको चंदन में मिला करके गले के अंदर, गले पर टीका लगाना है। उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी भी मिला देनी है। तो आप हल्दी, चंदन और तुलसी, इन तीनों का यदि टीका अपने गले में लगाते हैं तो इससे आपकी वाणी सही होती है, वाणी में संयम आता है और आपके अंदर मनमोहक शक्ति भी आ जाती है। यदि इसका टीका आप मस्तक पर लगाते हैं हर गुरुवार को, तो आपके जो धन आने के कोटे हैं वो खुल जाएंगे, यानी धन आने के जो रास्ते हैं आपके वो खुल जाएंगे। आपको और भी धन आने के नए नए रास्ते प्रशस्त होंगे, नए नए मार्ग आपको धन आने के मिलेंगे। लेकिन ऐसा आपको कब करना है, टीका इसका कब लगाना है, आपको गले में और मस्तक पर, या आपको लगाना है गुरुवार को नहा धोकर। आप स्नान ध्यान कर लें, नहा लें, उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने। तो आपको क्या करना है, तुलसी का पाउडर लेना है, गोपी चंदन लेना है और थोड़ी सी हल्दी लेनी है, तीनों का मिक्सर करके उसमें पानी डालना है। पानी डाल करके गुरु भगवान को पहले टीका लगाना है, यानी भगवान विष्णु को आपको उनकी पूजा करनी है, और उसी जिससे आपने उसको टीका लगाया है, भगवान जी को टीका लगाया है, वही टीका एक बार तो भगवान के लगाएं और वही टीका आपको अपने मस्तक पर और गले में लगा लेना है। दोस्तों यकीन मानिए ऐसा करने से आपके घर में जो गरीबी है, यदि आपने कर्जा ले रखा है तो कर्जा तुरंत चुक जाएगा और आगे कर्जा लेने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप आलीशान मकानों में रहेंगे। ऐसे पैसा इतना ज़्यादा आएगा कि आप कर्जा लेना ही भूल जाएंगे और जो कर्जा ले रखा है वो भी आपका चुकता हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का उपाय करने से आपको तुलसी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ तुलसी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम, माता रानी की जय, तुलसी मैया की जय जरूर लिखें। इससे आप में नकारात्मकता हटती है और सकारात्मकता का आप में विकास होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।